Hello everyone, this is Mohammed Saqib and you are watching Byte Blitz YouTube channel. I hope you all are doing really well. Today I am going to talk about the fourth behavioral UML diagram, which is sequence diagram. I will explain it step by step so you people can understand it easily. So if you are new here, make sure to subscribe and press the bell icon for future updates. And let's start a journey of learning. सो so, सीक्वेंस डायग्राम हमारे पास एक ऐसी डायग्राम है जो हमें ये बताती है कि हमारे जो ऑब्जेक्ट्स आपस में कम्युनिकेट किस तरह से करते हैं। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट शोज हाउ ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर ओवर टाइम। हमारे जो ऑब्जेक्ट्स है वो टाइम के साथ साथ एक दूसरे के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं व्हेन टू यूज इट, इसको हम कब यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टू एक्सप्लेन हाउ अ फीचर वर्क्स इंटरनली, एक फीचर इंटरनली किस तरह से काम करेगा। अगर जो यूजर है वो प्लेस ऑर्डर क्लिक करता है तो उसके बाद कौन सी सर्विस कॉल होगी, क्या काम उसके बाद परफॉर्म होगा, ये हमें ये चीज सब कुछ करके बताता है। नेक्स्ट है शोइंग ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट फॉर अगर वो ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट ऑर्डर का है तो वो पेमेंट के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिजाइनिंग एपीआई कॉल्स और सर्विस फ्लो। हमें नहीं पता अगर हम प्लेस ऑर्डर का जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जाते हैं तो उसके बाद वो कहां से किसको कॉल करेगा, वो कौन सर्विस के पास जाएगा, उसके बाद वो सर्विस क्या काम करके देगी। तो ये सारा कुछ हमें क्या बताता है, सीक्वेंस डायग्राम बताता है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग हु कॉल्स हुम एंड इन व्हाट ऑर्डर, कौन किसको कॉल करता है और किस ऑर्डर में कॉल करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास वेब ऐप आएगी, वहां पे यूजर क्लिक करेगा, वेब के साथ इंटरेक्शन करते हुए वो क्लिक करेगा प्लेस ऑर्डर, उसके बाद वो जो है ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, उसके बाद पेमेंट पे जाएगा, पेमेंट के बाद वो पेमेंट सेंड करेगा तो पेमेंट ट्रांसफर हो जाएगी, उसके बाद वो जो ऑर्डर है उसके पास डिलीवर कर दिया जाएगा। अब ये सारा जो काम है ये किस तरह से हो रहा है, कौन सी चीज पहले आ रही, कौन सी चीज बाद में आ रही, ये सारा कुछ हमें बताता है सीक्वेंस डायग्राम। सो ये हमें एक सीक्वेंशियल वे में बताता है कि पहले कौन सा ऑब्जेक्ट क्या काम करेगा, उसके बाद वो किसको कॉल करेगा, उसके बाद क्या काम होने वाला है, सारा कुछ क्या करता है हमें स्टेप बाय स्टेप ये बता रहा होता है। सो व्यूअर्स अब बात करते हैं कि सीक्वेंस डायग्राम के अंदर हमारे पास जो कोर एलिमेंट्स है वो कौन कौन से होते हैं। मैंने यहाँ पे 5 लिस्ट के जिसमें से एक हमारे पास ऑप्शनल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आता है एक्टर। एक्टर क्या होता है, इट इज अ स्टिक फिगर, इस तरह के साथ एक फिगर होगी जो इंटरेक्शन को इनिशिएट करते हैं। सबसे पहले क्या काम होगा वो एक्टर के साथ ही होगा। एक्टर ही डिसाइड करेगा कि उसने क्या काम करना है, मतलब यूजर हमारे पास डिसाइड करेगा कि उसने स्टार्टिंग में क्या काम करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लाइफ लाइन। लाइफ लाइन क्या होती है, वर्टिकल डैश लाइंस होती है, इस तरह की लाइंस होती है, ठीक है, जो वर्टिकल होते हैं। मैंने यहाँ पे जगह थी, मैंने हॉरिजॉन्टली ड्रॉ किया, लेकिन हमारे पास क्या होती है वर्टिकल यानी टॉप टू बॉटम होती है। रिप्रेजेंट्स ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस ओवर टाइम, कि किस किस टाइम तक हमारे पास ऑब्जेक्ट जो एग्जिस्ट करे और कहां पे जो है वो फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्टिवेशन बार। ये क्या करता है, इट इज अ रेक्टेंगल ऑन लाइफ लाइन, इट शोज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। हमारे पास लाइफ लाइन के ऊपर एक रेक्टेंगल होता है और ये हमें बताता है कि किस टाइम पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। लाइफ लाइन जो है ये हमारे पास वर्टिकल होती है, ठीक है, और वर्टिकल के टॉप के ऊपर आपको इस तरह के रेक्टेंगल जो है देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मैसेज की। मैसेज क्या होती है, इट इज अ हॉरिजॉन्टल एरो व्हिच शोज मेथड कॉल और रिक्वेस्ट। इस तरह का आप सामने एक एरो होगा जो हॉरिजॉन्टल शेप में होगा, यानी लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, जिस तरह से आप ड्रॉ करेंगे उस तरह से होगा, और उसके ऊपर वो मैसेज लिखा होगा जो काम वो इस टाइम पे कर रहा होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिटर्न मैसेज। ये हमारे पास ऑप्शन है, अगर जरूरत है तो ही लगाएं, अगर जरूरत नहीं तो इसको बनाने की कोई खास वजह नहीं बनती। डैश्ड एरो शोज रिस्पॉन्स, ये हमारे पास प्लेस ऑर्डर के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये डैश एरो होगा, उसके ऊपर भी कोई ना कोई मैसेज लिखा होगा जो काम उस टाइम पे हुआ होगा। सो व्यूअर्स ये थे हमारे पास कोर एलिमेंट्स। अब इनका यूज करके हम एक सीक्वेंस डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं। सो व्यूअर्स अब मैंने यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम की एक सीक्वेंस डायग्राम बनाई है। अब इसको देख के समझते हैं कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो एक्टर्स है वो यहाँ पे आएंगे। अब मेरे पास जो एक्टर है उसका नाम यहाँ पे कस्टमर है, तो आपने यहाँ पे भी लिखना है, यहाँ पे भी लिखना है, और एक्टर ऊपर भी आएगा, एक्टर नीचे भी आएगा, बीच में जो आपके पास वर्टिकल डैश लाइन है आपके पास क्या होगी, आपकी लाइफ लाइन होगी। फर्स्ट ये हो गया। नेक्स्ट मेरे पास वेब ऐप आ रही, तो मैंने उसको ऊपर और नीचे ड्रॉ कर लिया एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर, और यहाँ पे मैंने अपनी लाइफ लाइन जो है ड्रॉ कर लिया। सेम का मैंने ऑर्डर सर्विस के लिए भी किया है, पेमेंट सर्विस के लिए भी किया है, और शॉपिंग डेटाबेस के लिए भी किया है। अब चाहे तो ये नाम अंदर भी लिख सकते हैं, बाहर भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन काम है आपने इस तरह से सीक्वेंस में चीजें बनानी है और बीच में जो आपने लाइफ लाइन जो है क्रिएट करनी है। नेक्स्ट अब देखते हैं इस टाइम पे क्या हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर क्या करता है, कोई ऑर्डर प्लेस करता है, प्लेस ऑर्डर के पास हो जाएगा वेब ऐप के पास, और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से सिलेक्ट करेगा क्या, क्रिएट ऑर्डर। जैसे ही ये प्लेस ऑर्डर दबाएगा ना यूजर यूआई के ऊपर, वो जो है बैकएंड पे क्रिएट ऑर्डर के फंक्शन को कॉल करेगा। क्रिएट ऑर्डर के फंक्शन के बाद क्या हो जाएगा, आपका जो ऑर्डर है वो क्रिएट हो जाएगा और ये डायरेक्टली यहाँ से सेव हो जाएगा आपके डेटाबेस के अंदर। जैसे ही ऑर्डर क्रिएट हो गया ये सेव होगा डेटाबेस के अंदर। नेक्स्ट क्या हो रहा है, आप क्या करते हो, यहाँ पे कोई पेमेंट करते हो, पेमेंट करने के बाद पेमेंट सर्विस पे आते हो, यहाँ से कंफर्म हो गया तो पेमेंट कंफर्मेशन का मैसेज ऑर्डर सर्विस पे आएगा, यहाँ से आपके वेब पे आएगा, और यहाँ से आपको जो है कंफर्मेशन मिल जाएगी कि आपका ऑर्डर जो है प्लेस
हो चुका है। तो ये जो जितना भी कहा ना, पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या हुआ, वो स्टोर कब हुआ डेटाबेस में, पेमेंट कहाँ पे हुई, पेमेंट अगर सक्सेसफुल हुई तो क्या हुआ, अगर नहीं हुई है तो क्या होना चाहिए, मैंने वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया, आप यहाँ पे वो भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे पास कि हमारे पास सीक्वेंस डायग्राम एक्चुअली में काम किस तरह से करती है और कित कौन कौन से उसके की एलिमेंट्स होते हैं और किस तरह से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल फॉर सीक्वेंस डायग्राम। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।